नमस्कार। देखिए, आज हम वृष लग्न वाला यानी टॉरस एसेंडेंट के लिए कैसा होना है ये आने वाला मंथ जून, इस पे बात करते हैं। लग्न में 2 लिखा हुआ है। देखिए, ये आपकी कुंडली बेसिकली क्या है वो यहाँ मैंने बताया कि 2 लिखा है लग्न पे। देखिए, तो वृष लग्न है, आपको आइडिया है इतना। आपका लग्न का लॉर्ड शुक्र महाराज बनते हैं, शुक्राचार्य बनते हैं। शुक्राचार्य बहुत सपोर्ट करते हैं आपको, शुक्राचार्य बहुत सपोर्ट करते हैं आपको और उसका फ़ायदा उठाएं जीवन में। तो यहाँ पे आप देखें कि ये कुंडली है, यहाँ मैंने लाल से लिख दिया है चंद्रमा का फ्लक्चुएशन, चंद्रमा कब कब यहाँ जाता है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम इसमें, ये कैसा रहना है आपका आने वाला जून मंथ। सपोज़ हमने स्टार्टिंग की शनि महाराज से। शनि महाराज आपके बैठे हैं एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, अपनी राशि में होकर बैठे हैं। शनि ने, आप जानते हैं 17 जनवरी को शनि यहाँ आया था। शनि ने आपके जो है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को मजबूत करना है। देखिए, और जो भी व्यक्ति लोहा लंगड़ इस तरह का काम करते हैं या ज़मीन का काम करते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया समय रहना था 17 जनवरी के बाद से लगभग 2.5 साल। तो ये शनि यहाँ बैठा है इस समय, आपके आने वाले मंथ आपके जो है निश्चित रूप से एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को मजबूत करेगा। और उसके बाद यहाँ से शनि आपका यहाँ बैठा है। फिर देखें अपनी राशि पे एक चीज़ और बनती है, जो जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया समय है, क्योंकि सामने जो है ये सूर्य जो है अपने किसको देख रहा है, शनि पुत्र है, अपने पिता के घर को देख रहा है, मकान खाली है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को देख रहा है। सूर्य पिता हैं उसके, तो पिता नहीं है, पिता से उसकी पड़ती नहीं है, लेकिन शनि देख रहा है अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को, तो अच्छे भाव से देखेगा। यानी यहाँ पे आपको मन का सुख देगा ही देगा। किससे? इस चीज़ से, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से। तो एम्प्लॉयमेंट में आप मजबूती से काम करें, अच्छा समय है आपका। शनि की दृष्टि देख रहा हूँ यहाँ से, फर्स्ट सेकंड थर्ड दृष्टि पड़ती है आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने में। खर्च वाले खाने में क्या लिखा है? एक का मालिक मंगल। शनि की मंगल से पड़ती नहीं है। देखिए, शनि भी नीच ग्रह है, मंगल भी नीच ग्रह है, तो शनि महाराज की मंगल से पड़ती नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे मंगल की राशि है, तो ये एम्प्लॉय आपके जो है एक्सपेंडिचर वाले खाने में सडन एक्सपेंडिचर दे सकता है। किस तरह से? कि यहाँ राहु बृहस्पति बैठे हैं, गुरु चांडाल चल रहा है। देखिए, राहु बृहस्पति यहाँ बैठे हैं, बृहस्पति बैठा है 12th हाउस में, तो थोड़ा आपको बचना है इलीगल रिलेशन से। उसके बाद बुध महाराज यहाँ क्विट कर जाएंगे, जो लाइजनिंग कर रहे थे अब तक, बहुत बड़ा लाइजनर होता है, मैं हर एक वीडियो में समझाता हूँ। 8 तारीख को आ जाएंगे आपके लग्न में, और इस 8 तारीख से पहले शनि का इम्पैक्ट अलग होगा, 8 के बाद अलग होगा। 8 से पहले जो है जब शनि यहाँ देखेंगे तो यहाँ बुध महाराज हैं। शनि महाराज इटसेल्फ जो है शनि महाराज की बुध से ठीक ठाक रिलेशन है, तो यहाँ अच्छा रहता है आपके लिए। एक्सपेंडिचर जो होता है आपके अय्याशी में कह लें या फिर एंजॉयमेंट वाले कामों में होता है, और आपके घूमने का अच्छा योग बनाता है ये आने वाले महीने। यानी आप अगर भ्रमण का प्रोग्राम बना रहे हैं फैमिली के साथ, तो अच्छा योग बनता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड से देखा एक्सपेंडिचर वाले खाने में, और गुरु चांडाल बन रहा है एक्सपेंडिचर में। थोड़ा चोट चपाट का ध्यान दे, कब? जब आपका जो है बुध या मंगल की अंतर प्रत्यंतर चल रही हो, और खासकर उसमें शनि की शेड हो, यानी कि एक की महादशा, एक की अंतर, एक की प्रत्यंतर। थोड़ा स्वास्थ्य पे ध्यान दे, चोट चपाट पे ध्यान दे बेसिकली, क्योंकि 7th हाउस में देखिए यहाँ से एक्सपेंडिचर के 7th में क्या आता है? आपका स्वास्थ्य वाला खाना आता है। तो शनि महाराज की दृष्टि यहाँ पड़ेगी, ये आपको जो है एक्सपेंडिचर करवाएगा। किन चीज़ों में बताया मैंने आपको? शनि की फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 से देख रहे हैं आपके जो है वो माता वाले खाने को 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य है, राशि बैठी है पिता की। और शनि महाराज की मैंने बताया आपको निश्चित रूप से आपका सुख बढ़ाएंगे। जो जातक जो है मकान के, ज़मीन के, लाइजनिंग के काम में हैं, या प्रॉपर्टी के काम में हैं, या फिर जो है वाहनों के काम में हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन समय रहने वाला है आने वाला अगला महीने, अगला मंथ। यहाँ से 7th के बाद 8th 9th 10th से शनि महाराज ने देखा। मंगल की पहली राशि को यहाँ देखा, दूसरी राशि को यहाँ देखा आपके स्पाउस वाले खाने में। शनि की दृष्टि पड़ रही है स्पाउस वाले खाने में, 8 लिखा है, 8 का मालिक मंगल, उसका जो है अच्छे रिलेशन नहीं होते हैं, बताया मैंने आपको। तो यहाँ पे थोड़ा शनि महाराज इसको पीड़ित कर देते हैं, यानी कि आप अपने एम्प्लॉयमेंट में इस कदर व्यस्त रहते हैं बीच में, इस तरह आपका इन्वॉल्वमेंट रहता है, इस तरह आप सुख महसूस करते हैं अपने काम से। सुख देखिए कि आपका जो है स्पाउस थोड़ा इरिटेट हो जाता है, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। वृष लग्न वाले जातक हैं तो थोड़ा आपको स्पाउस जो है पैनिक होता है। और शनि मंगल में क्या होता है कि निगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है, दोनों नीच ग्रह हैं, और हम जानते हैं कि मंगल यहाँ पे, मंगल किसका है? मकर का मंगल उच्च का होता है, कर्क का मंगल बैठा हुआ है, यानी कि मंगल आपका जो है वो स्वयं जो है नीच का होकर बैठा है, और यानी कि आपके स्पाउस वाले खाने का मालिक नीच है इस समय, और शनि महाराज देख रहे हैं, तो कन्फ्लिक्ट होने स्वाभाविक हैं। ध्यान दें कि वो कन्फ्लिक्ट उतर के आपके घर की दहलीज से बाहर ना आए, यानी कोर्ट तक ना पहुँचे, थाने तक ना पहुँचे। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आपके 2 और 7 का मालिक क्या होता है? 2 और 7 का मालिक शुक्र होता है, जो सेंसुअल प्लेजर, वैवाहिक सुख को दिखाता है, और वहाँ पे केतु बैठा है 7 जगह जहाँ लिखा है। और यह कौन सा खाना होता है? कोर्ट केसेस का भी खाना है, आर्गूमेंट का भी खाना है, तो आर्गूमेंट से बचना है आपको। लेकिन पार्टनरशिप का बिजनेस है, निश्चित रूप से आपको ये फायदा देगा अगर शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है। सावधानी कब बरतनी है? यहाँ चंद्रमा कब आए? देखिए 10 और 11 तारीख को आए। चंद्रमा की शनि से
पड़ती नहीं है, शनि की चंद्रमा से, बेसिकली चंद्रमा की तो पड़ती है, शनि की चंद्रमा से पड़ती नहीं है। शनि फ्लक्चुएटिंग हो जाते हैं। 10 और 11 तारीख को आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपको टेम्परामेंट शांत रखना है। 10-11 तारीख को किसी भी हालत में अगर जॉब चेंज करने का योग बनता है, नहीं चेंज करना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड चंद्रमा कब आया? 14-15 को आपके जो एक्सपेंडिचर होंगे वो एक्सीडेंटल केस से ज़्यादा बनते हैं, स्वास्थ्य से ज़्यादा बनते हैं। तो आपको, यदि आपकी शनि की महादशा अंतर्दशा है, 14-15 तारीख को सावधान रहना है अपनी हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य को लेकर। यहाँ पे मैं बताऊं, यदि आपकी जो है बुध की और मंगल की महादशा अंतर्दशा चल रही है, साथ में शनि की है, तो इस समय आपको सावधान रहना है। कब? 14-15 तारीख को। क्यों? क्योंकि आपके ये मार्केश भी बनता है और यहाँ एक्सपेंडिचर, तो मार्केश में यानी कि आपके जो है स्वास्थ्य को लेके आपके या आपके जो है जो पेरेंट्स हैं उन साइड से आपका खर्चा दिखाता है, तो थोड़ा बचना है उस खर्चे से, सावधानी बरतनी है। सीनियर लोग घर में हैं तो यहाँ से 7th पड़ता है, यहाँ पे 23, 24, 25 को आप चंद्रमा यहाँ आएगा। 23, 24, 25 को चंद्रमा बैठा है मन वाले खाने में और शनि देख रहा है, तो मन में उथल पुथल ले आएगा। 23, 24, 25 तारीख को जिनके शनि की महादशा अंतर्दशा है उनको मन शांत रखना है। चंद्रमा यहाँ आएगा 3-4 तारीख को और शनि यहाँ देख रहा है, तो 3-4 तारीख को आपका अपने जो है स्पाउस से आर्गुमेंट निश्चित है, तो आपको आर्गुमेंट से बचना है। और थोड़ा इस तरह का करें कि आउट डेटिंग या बाहर निकलना कुछ करें आप, तो आउटिंग करें कुछ, तो इससे जो है थोड़ा माहौल शांत होगा। ये शनि की दशा अंतर्दशा में है। आगे हम बढ़ते हैं। मान लीजिए आपने कहा साहब कि मंगल महाराज की महादशा अंतर्दशा चल रही है। मंगल महाराज आपके, मैंने बताया, अकारक खाने में बैठे हैं, अच्छा फल देंगे। नीच के बैठे हैं, अच्छा फल देंगे। किस मामले में? आप कहाँ देख रहा है? देखिए, मंगल 1 और 8 का मालिक होता है, पहले ये समझें। जैसे शनि क्या है? 10 और 11 का मालिक है, तो यहाँ बैठ के शनि आपको भाग्य से नौकरी दिलाएगा अगर आपकी नौकरी नहीं है तो। शनि की महादशा अंतर्दशा में मंगल महाराज क्या है? 1 और 8 के मालिक हैं। 1 कहाँ लिखा है? आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने में। 8 कहाँ लिखा है? आपके स्पाउस वाले खाने में। तो मंगल महाराज की दृष्टि देखिए, मंगल नीच का है। थोड़ा आपको ध्यान रखना है, अगर आपके स्वास्थ्य, स्पाउस का स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा ऊंच नीच है तो उनको दिक्कत बनती है। कब? जब आपकी कुंडली में बुध और मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो आपको स्पाउस वाले साइड से थोड़ा ऊंच नीच दिखती है स्वास्थ्य में। ध्यान रखें अपने स्पाउस का। उसके बाद इस ड्यूरेशन में, जो कि मंगल आपका नीच का है और बैठा चंद्रमा की राशि पे है, इस ड्यूरेशन में, तो जिनका जो है इस ड्यूरेशन में जो विष लग्न वाले हैं वो कोशिश करें कि जो है इस समय विवाह, या अगर करते हैं विवाह तो अवॉइड करें विवाह को। यानी कोई बिजनेस शुरू करते हैं जिनकी मंगल की महादशा अंतर्दशा है, तो उनको थोड़ा बच के चलना है। हालांकि मंगल यहाँ से सीधे देखेगा आपके जो है वो देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th से यहाँ देखा, उसके बाद 5th, 6th, 7th से यहाँ देखा, 8th से यहाँ देखा, 4th से यहाँ देखा। मंगल देख रहा है नीच का मंगल एनिमी वाले खाने को, यहाँ केतु बैठा हुआ है, तो मंगल राहु केतु की वैसे ही नहीं पड़ती है, तो एनिमीज पक्ष आपका प्रबल होगा। यहाँ पे हिंसात्मक आपके दुश्मन हो सकते हैं, तो थोड़ा बच के चलना है आपको उनसे। यदि आपके जो हैं फौजदारी टाइप के एनिमीज बनते हैं तो उनसे बच के चलें, अपनी सुरक्षा रखें। यहाँ पे चोट चपाट का भी मजबूत योग बनाता है मंगल। लेकिन 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th से देख रहा है आपके जो है मंगल महाराज देख रहे हैं आपकी शनि की राशि को। शनि के लिए मंगल इटसेल्फ कोई अच्छा मित्र नहीं है, लेकिन मंगल नीच का है। मैंने पहले बताया आपको कि शनि और मंगल की दृष्टि बनती है या आमने सामने होते हैं तो दिक्कत आती है। लेकिन मंगल यहाँ निश्चित रूप से आपका जो है नीच काम से भाग्योदय करता है। नीच काम क्या होते हैं मैंने समझाया है हर एक वीडियोज़ में, जहाँ पे कीमतें फिक्स नहीं होती। लाइजनिंग के काम और मकान के काम, यानी ज़मीन के काम, धरती से जुड़े हुए काम, वाहनों के काम, निश्चित रूप से आपको फायदा मिलना है। यहाँ से मंगल की 7th और 8th दृष्टि कहाँ पड़ी? आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। नीच का मंगल है, शनि को देख रहा है। मंगल और शनि अगर देखते हैं एक दूसरे को या साथ बैठते हैं तो इनमें क्या होता है कि नीचता का, निगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है कि कौन ज़्यादा नीच है। हम जानते हैं कि मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है। शनि आपको नीचता के, यानी कि आपके भौतिक प्रपंचों के झंझावात में लपेट के अल्टीमेटली शुद्ध कर जाता है, लेकिन मंगल आपको सदा के लिए नीच का रखता है। मंगल की दृष्टि पड़ रही है देखिए यहाँ पे, और मंगल वैसे भी यहाँ नीच का है। मकर का मंगल उच्च का होता है, यहाँ कर्क का मंगल है, तो मंगल यहाँ नीचता में हावी हो जाता है शनि पे। यानी कि आपको जो है मंगल एम्प्लॉयमेंट, मंगल की महादशा अंतर्दशा है, तो आपको एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में वो आपकी जो है लड़ाई झगड़ा या फिर विवाद टाइप का या कॉम्प्लिकेशंस दिखाता है। थोड़ा बच के चलना है। अब मंगल की दशा अंतर्दशा में आपको कब सावधान रहना है यदि आपकी चल रही है तो? जब चंद्रमा यहाँ हो 21-22 तारीख को आपका अपने, देखिए चंद्रमा की राशि में बैठा है, अनस्टेबल हो गया है, मंगल नीच का है, मैंने बताया आपको, तो भाई बहनों से विवाद होगा आपको। और यहाँ पे भाई बहनों से विवाद जो है, यहाँ आप देखें शुक्र महाराज बैठे हुए हैं, तो भाई बहनों से विवाद शुक्र के चलते होगा, यानी आपके स्पाउस के चलते होगा या फिर उनके स्पाउस के चलते होगा। उसके बाद 1st, 2nd, 3rd, 4th यहाँ पे चंद्रमा कब आया? 1, 2, 28, 29, 30। जिनकी चंद्रमा की जिनकी मंगल की महादशा अंतर्दशा चल रही है उनको 1, 2, 28, 29, 30 को अपने एनिमीज से गेट टुगेदर बिल्कुल नहीं करना है।
कैसे भी मांडवाली, कैसा भी समझौता, कैसा भी एनिमीज से मिलना बिल्कुल नहीं करना है। स्वास्थ्य में ध्यान देना है अपने इसके इस समय में। और केतु यहाँ बैठा है, स्प्रेडिंग डिजीज़ नहीं लानी है, जो फैलने वाली डिजीज़ होती हैं यौन रोग के चलते, उससे बचना है। किस तारीख को? 1, 2, 28, 29, 30। 7 से देख रहा है आपके यहाँ 7, 8, 9 तारीख को देखिए चंद्रमा यहाँ आएगा। चंद्रमा वहाँ बैठा है, मंगल यहाँ बैठा है। निश्चित रूप से जो जातक, चूँकि मंगल आपका नीच का है, जो जातक सट्टे जुए से कमाते हैं, सट्टा जुआ लॉटरी, उनके लिए बहुत बढ़िया समय है। जो बाहर जाना चाहते हैं, बेसिकली बाहर फंसे हुए हैं और देश वापस आना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत बढ़िया समय है, अगर मंगल की महादशा अंतरदशा चल रही है। भाग्य पक्ष नीच काम के लिए प्रबल हो जाएगा इस समय। खासकर 7, 8, 9 को आप शेयर मार्केट में जुआ खेलते हैं या जो भी करते हैं, ट्रेडिंग वेडिंग, तो वो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आपको 7, 8, 9 को मंगल की महादशा अंतरदशा में तैयार रहना है। निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, नीच काम से लाभ मिलेगा। फिर से कह दे रहा हूँ, यहाँ देखता है 10, 11 तारीख पे चंद्रमा कब आएगा आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में कब आएगा? 10, 11 तारीख को आएगा। 10, 11 तारीख को आपके अपने एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में न तो कोई चेंज करना है और न ही कोई विवाद करना है। फिर सुन लें, यदि आपका चंद्रमा या केतु लग्न कुंडली में यहाँ या यहाँ बैठा है तो आपको बिल्कुल चेंज नहीं करना है इस समय। यदि मंगल की महादशा अंतरदशा आपकी चल रही है, जॉब पे परसिस्टेंट रहना है, कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई बहस नहीं। 10, 11 तारीख को चाहे तो छुट्टी ले लें एम्प्लॉयमेंट वाले स्थल से, या फिर शांत रहें, मुंह बंद रखें, क्योंकि लड़ाई जो है वाणी से होगी, वाणी दोष से होगी। तो ये आपकी मंगल की महादशा अंतरदशा में है। मैंने कहा मान लीजिए आपका जो है शुक्र की महादशा अंतरदशा चल रही है। शुक्र महाराज कहाँ बैठे हैं? 3rd हाउस में बैठे हैं आपके, अकारक होकर बैठे हैं। 2 और 7 का मालिक बनता है, आपके लग्न का मालिक है यहाँ पे, और आपके स्वास्थ्य वाला खाने का मालिक है। अकारक है तो स्वास्थ्य में दिक्कत नहीं देगा। शुक्र की महादशा अंतरदशा है, अकारक है, देखिए स्वास्थ्य में प्रॉब्लम नहीं देगा। अदरवाइज स्वास्थ्य 7 यहाँ है शुक्र, और ये आपको निश्चित रूप से स्वास्थ्य में दिक्कत देता है। किसकी? यौन जनित दिक्कत देता है, या लोअर पार्ट की, जहाँ पे स्टोमक भी आ जाता है, और पानी से संबंधित दिक्कत देता है, डिपेंडिंग ऑन चंद्रमा की पोजीशन क्या है। तो आपको जो है शुक्र अकारक होकर बैठा है, तो पहली बात तो ये, शुक्र इस समय आपके लिए मार्केश बिल्कुल नहीं है, तो आप लग के काम कर सकते हैं। 2 और 7 का मालिक है। यहाँ देखें आप कहाँ बैठा है? 3rd हाउस में। तो अगेन 3rd हाउस से आपकी जो है एनिमिटी जो है, 3rd हाउस से एनिमिटी जो है स्पाउस के चलते आपके या उनके स्पाउस के चलते होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यहाँ से शुक्र महाराज देख रहे हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7 से आपके लाभ वाले खाने को। देखिए शनि की राशि है, हालांकि शुक्र यहाँ फ्लक्चुएटिंग हो गया, भले चंद्रमा ना बैठा हो, चंद्रमा की राशि लिखिए फ्लक्चुएटिंग हो गया, निश्चित रूप से आपको जो है वो लाभ देगा। शुक्र की महादशा अंतरदशा आपके भाग्य को बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी, निश्चित रूप से, ये आप समझ लें। और 10 और 11 का मालिक शनि होता है, शनि की राशि को देख रहा है, तो आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में भी आपको अपोजिट सेक्स से, यानी आप मेल हैं तो फीमेल से, फीमेल है तो मेल से, आपको फायदा दिखता है। आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में भाग्य भी स्त्री के चलते बनता, अच्छी तरह पॉजिटिव सेंस में बनता दिखता है, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे बेटी हो, चाहे माँ हो। उसके बाद मैंने बताया आपको 2 और 7 का मालिक बनता है शुक्र, यहाँ पे अकारक होकर देख रहा है आपके भाग्य वाले खाने को। किसका भाग्य बनेगा? इसका भाग्य बनेगा। 2 यहाँ है, देखिए इसका भाग्य बनेगा, तो आपका भाग्य मजबूत रहेगा। चंद्रमा और केतु, यदि देखिए केतु यहाँ बैठे हुए हैं, मैंने बताया अभी शुक्र की राशि में, राहु शुक्र की स्पेसिफिक जो है राहु देव से, अगर राहु की बात करें, शुक्र से कोई एनिमिटी नहीं है, अच्छा संबंध होता है। तो केतु यहाँ बैठ के, लेकिन फिर भी जो है आप पे घात होता है किसके? शुक्र मतलब अपोजिट जेंडर। तो अपोजिट जेंडर से बचना है आपको, अपोजिट जेंडर से बचना है। जब आपके शुक्र की महादशा अंतरदशा चल रही है, गलत आक्षेप से बचना है, झूठे आक्षेप। केतु बैठा है, केतु मतलब बिना मुंडी का धड़, यानी अवैचारिक आक्षेप, सडन आक्षेप से आप पीड़ित हो सकते हैं। थोड़ा बच के चलना है यहाँ पे आपको, लेकिन ये शुक्र निश्चित रूप से आपको पैसा दे जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा साहब मान लीजिए आपकी जो है सूर्यदेव की दशा चल रही है। सूर्यदेव आपके लग्न में बैठे, मेष का सूर्य था, उच्च का था पहले, अब आपका सूर्य यहाँ आ गया लग्न में। शुक्र की राशि में सूर्य बैठा है। सूर्य इटसेल्फ शुक्र को बहुत अच्छा मित्र नहीं मानता, तो सूर्य का प्रताप, यहाँ पितरों का प्रताप आपको आलोकित करेगा। लेकिन आप परेशान होंगे, यानी कि आपके जो है जो लाइनेज है, पीढ़ी है, उसके प्रताप के सामने, उनकी ग्लोरी के सामने आपको कहीं कहीं हीनता महसूस होगी। लेकिन परेशान बिल्कुल नहीं होना है। सूर्यदेव यहाँ से यहाँ चले जाएंगे 2nd हाउस में आपके 16 तारीख को सूर्य चला जाएगा बुध की राशि में। 16 को बुधादित्य योग बनेगा, धनेश वाले खाने में, निश्चित रूप से आपको धन देगा। 16 तारीख के बाद सूर्य की इनकी महादशा अंतरदशा चल रही है। सूर्यदेव यहाँ से शुक्र की राशि से हैं, शुक्र से उनकी पड़ती नहीं है, तो शुक्र को क्या है वो दबाते हैं, सप्रेस कर देते हैं। सूर्य के आलोक में शुक्र जो है वो सप्रेस हो जाता है। सूर्यदेव यहाँ से देख रहे हैं सप्तम से, कहाँ आपके जो है 8 लिखा है, 8 का मालिक मंगल है। सूर्य की मंगल से जो है वो अच्छी पड़ती है। सूर्यदेव यहाँ बैठ के 16 से पहले आपके सूर्य की महादशा अंतरदशा चल रही है, आपके स्पाउस को मजबूती देंगे, स्पाउस को लाभ देंगे निश्चित रूप से। सूर्य स्वयं में किसका मालिक है? सिंह का। 5 कहाँ लिखा है? देखिए यहाँ आपका मन का सुकून आपका जो है बढ़ेगा। कहाँ से? आपके पितरों की साइड से। सूर्य मतलब पिता की साइड से, तो पिता की साइड से लाभ की गुंजाइश बनती है। हालांकि खाना माँ का है, लेकिन 5 मालिक किसका है? सूर्य यानी पिता। गुंजाइश बनती है कि आपको पिता की साइड से लाभ हो। उसके बाद जो है सूर्यदेव यहाँ से यहाँ होंगे, धन लाभ होगा। उस धन लाभ से आपको निश्चित सुकून मिलेगा 16 के बाद।
तो धन लाभ क्या होगा, आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ 3 लिखा है, 3 का मालिक बुध है, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको निश्चित मिल सकती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से संबंधित आप केस कर सकते हैं, तो निश्चित जीतेंगे यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है। तो आपको सूर्यदेव निश्चित रूप से लाभ देने वाले हैं। सूर्यदेव यहाँ बैठ के देखेंगे, बुध की राशि में बैठेंगे, अच्छा फल देंगे देखिए, और मार्केश में बैठे हैं कोई बात नहीं, देखिए बुध की अंतर प्रत्यंतर नहीं है, चिंता की बिल्कुल जरूरत नहीं। यहाँ से देख रहे हैं आपके जो है आयु वाले खाने को 9 लिखा है, 9 का मालिक बृहस्पति, सूर्य का अच्छा मित्र है, आपको मजबूती देंगे सूर्यदेव यहाँ पे। थोड़ा 16 से पहले आपको जो है मैंने बताया आपको हीनता का अनुभव होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अल्टीमेटली ये आपके स्पाउस को मजबूत करेंगे और यहाँ रह के आपकी अपनी आयु को मजबूत करेंगे। यहाँ पे सूर्य की महादशा अंतरदशा वालों को सावधान कर देना है। 16, 17, 18 को चंद्रमा यहाँ बैठा होगा, तब तक सूर्यदेव यहाँ 16 को चले जाएंगे देखिए। उसके बाद चंद्रमा यहाँ कब आएगा, 19, 20 को आएगा, तब सूर्यदेव भी यहाँ होंगे। चंद्रमा सूर्य में कोई एनिमिटी नहीं होती। चंद्रमा है तो बुध की राशि पीड़ित हो जाती है, तो बुधादित्य भले ही यहाँ बुध न बैठे हों, दशाओं का बुधादित्य सूर्य बैठा है बुध की राशि में, वो खंडित हो जाता है। तो आपको 19, 20 को थोड़ा देखना है कि ऊंच नीच है, ऐसी जगह पैसा नहीं लगाना है। घात के योग बनते हैं, बुध की राशि मतलब पन्ने संबंधित घात आपके साथ हो सकता है, धोखा हो सकता है। कोई भी पेपर वर्क करते हैं उसमें ध्यान दें, कब जिनकी सूर्य की महादशा अंतरदशा है वो 19, 20 तारीख को पेपर वर्क में ध्यान दें। देखिए यहाँ पे चंद्रमा कब आया, 5 और 6 तारीख को, तब तक यहाँ सूर्यदेव नहीं आए थे। और चंद्रमा यहाँ कब आया, 3, 4 तारीख को, तब तक सूर्यदेव आपके यहाँ थे। 3, 4 तारीख को आपका जो है सूर्य की आभा से आलोकित आपका स्पाउस थोड़ा फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, तो हो सकता है आपसे जो है कमेंट करे आप पे, या जो है आपको चढ़ाए, तो आप ठीक है, आपका स्पाउस है, आपका कर सकता है, इतना हक बनता है स्पाउस का। लेकिन धन सूर्य की महादशा अंतरदशा निश्चित रूप से आपको देने वाली है, उसके लिए आप तैयार रहें। और सूर्य यहाँ से यहाँ आएगा जब आपके 16 के बाद कहाँ आ गया, आपके सेकंड हाउस में आ गया, मार्केश वाले खाने में आ गया। भले ही बुध की राशि है, अच्छा परिचय है उसका, लेकिन इस समय आप जो है 16 के समय अपने पितरों को शांत करने के लिए, अगर पितर नहीं हैं यानी पेरेंट्स नहीं हैं, तो एटलीस्ट उनके लिए आप अमावस्या को खाना रखें, या फिर जो है आप सूर्य को नियमित जल चढ़ाएं। 16 तारीख से पहले आपको बेसिकली सूर्य यहाँ भी था तो अभी आपको सूर्य को जल चढ़ाना था, मैंने बताया था पिछली बार आपको सूर्य को जल चढ़ाएं। और आदित्य हृदय स्तोत्र 2 पन्ने का होता है, 4 साइड, बोथ साइड, तो मुश्किल से 10 मिनट लगता है, वो नियमित पढ़ें आप। महिलाएं हैं तो भी पढ़ें, बिल्कुल सूट करता है, सफाई के दिनों का ध्यान रखें। तो ये सूर्य की यहाँ पोजीशन है। आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए आपकी दशा महादशा या अंतरदशा चल रही है आपकी। सपोज हमने कहा हम पकड़ते हैं राहुदेव को, कहाँ बैठे हैं, 12th हाउस में बैठा है राहु। देखिए आप थोड़ा भी अगर आप जो है कामुक प्रवृत्ति के हैं तो व्यभिचार का योग बनाता है, आपके बृहस्पति वहाँ बैठा है, 12th हाउस का बृहस्पति भी व्यभिचार का योग बनाता है। यदि आप कामुक प्रवृत्ति के लिए, सबके लिए लागू नहीं होता, और खासकर तब राहु की जब महादशा अंतरदशा हो, बृहस्पति की महादशा अंतरदशा हो, तब ये चीज़ें देखी जाती हैं, मन को भ्रमित करेगा। अब चूंकि आपके लग्न का लॉर्ड क्या है, शुक्र महाराज हैं, शुक्र महाराज यानी देवयानी कच्छ संवाद, पढ़िए इसको आप लोग। तो क्या है कि यहाँ पे शुक्र महाराज हैं, तो वो हर चीज़ देखते हैं। शुक्र क्या है, आपके सेंसुअल प्लेजर का मालिक है, लेकिन वो उसमें जो है यौन जनित सुचिता, पवित्रता पे ध्यान देते हैं, वो होनी चाहिए कहते हैं। तो यहाँ पे आपके राहु बृहस्पति जो है, हम राहु की बात कर रहे हैं बैठ के, आपके 12th हाउस में क्या है, ये थोड़ा आपका जो है मन भगाते हैं, अगर आप जो है कामुक पवित्र के हैं तब, अदरवाइज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। दैट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ मून एंड केतु। तो राहुदेव यहाँ बैठ के 12th हाउस में है, देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th से देख रहे हैं आपके जो है वो एनिमी वाले खाने को, और वहाँ शुक्र है उनके मित्र की राशि है, यहाँ मंगल है उनके एनिमी की राशि है, एनिमी हुआ एक तरह से। बुध महाराज यहाँ आएंगे 8 को, उससे पहले राहुदेव कंट्रोल में रहेंगे, बुध लाइजनर है, और जैसे ही बुध यहाँ हटे तो राहुदेव ने यहाँ सीधे देखा, आपके शत्रुओं का नाश करने लगेंगे। तो आपको चिंता की जरूरत नहीं है। राहु देख रहा है आपके जो है 6th हाउस में, थोड़ा आपको केतु यहाँ बैठे हुए हैं, देखिए थोड़ा स्किन संबंधी समस्याओं से बचिएगा, थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। उसके बाद राहुदेव बैठ रहे हैं, यानी कि ऊंचाई से गिरने का या बाएं साइड से पीछे से चोट का भय बनता है, तो थोड़ा प्रिकॉशन से वाहन चलाएं। यहाँ पे राहुदेव आपका जो है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, क्योंकि राहु गुरु चांडाल बना रहे हैं, तो राहु बृहस्पति का काम करेंगे, बृहस्पति राहु का, यानी राहु बृहस्पति की दृष्टि से भी देखेंगे इस समय। तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से यहाँ देखेंगे। देखिए ये क्या लिखा है, आपके 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य है, तो भले ही आपका जो है, भले ही यहाँ सूर्यदेव न बैठे हों, लेकिन दशाओं का ग्रहण लगता है, राहुदेव ग्रहण लगाएंगे। खासकर जब यहाँ 8 तारीख को बुध हट जाएगा, तो बुध लाइजनर है, अभी तक बचा ले जाता है कि किसको, राहु की निगाह से बाकी ग्रहों को। लेकिन जैसे ही ये आपको 8 को हटा, राहुदेव यहाँ देख रहे हैं, तो आपको माता वाली खाने में झटके का उम्मीद बनती है, स्वास्थ्य में माता के ऊंच नीच होगी। और आपको जो है खासकर तब जब आपका बुध और मंगल की महादशा अंतरदशा चल रही हो, उसमें जो है आपकी राहु की अंतर प्रत्यंतर है, तो आपको माता की साइड से घात दिखता है,
7 से आपके एनिमीज़ को दबाएगा यहाँ ये, क्योंकि उसके मित्र की राशि है वो शुक्र जो है, शुक्र जनित एनिमीज़ को निश्चित रूप से राहु दबाएगा। आपका दिमाग वाला पक्ष जो मस्तिष्क है आपका वो इतना तेज बनेगा उस समय कि आप जो है जो अपोजिट जेंडर से घात हो रही है आप पे, या घात होती है या कहीं से भी घात होती है, उसको बचाए आपको। तो यहाँ पे 7th और उसकी बृहस्पति की निगाह है, इसलिए मैंने 5 जोड़ा है, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th से देखेगा। यहाँ पे देखिए बृहस्पति की राशि को, बैठा बृहस्पति के साथ है, देख रहा है बृहस्पति की राशि को, गुरु चांडाल बना रहा है। अगेन बता दूं, यदि बुध और मंगल की महादशा अंतरदशा है, उसमें राहु की शेड आती है तो आपका मार्केश बनता है। ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का। राहु देव यहाँ बैठ के आपको एक्सपेंडिचर वाला खाना है देखिए, लेकिन आपको जो है यदि आप जो है अकल्ट में जाते हैं यानी कि तांत्रिक विद्या करते हैं तो बहुत बढ़िया समय है आपके। 12th हाउस में राहु बैठा हुआ है तो बहुत ही बेहतरीन अकल्ट के लिए बढ़िया समय है। शत्रुओं को जीतने के लिए बहुत बढ़िया समय है। देखिए वाहन के काम के लिए आप शुरू करना चाहते हैं, ज़मीन का काम शुरू करना चाहते हैं, लाइजनिंग के काम के लिए बहुत बढ़िया पीरियड है, पैसे के लिए बहुत बढ़िया पीरियड है, भले ही वो एक्सपेंडिचर वाले खाने में बैठा है, बिल्कुल ध्यान न दें इस पर। ऐसे ही केतु की महादशा अंतरदशा होने पे केतु कहाँ बैठा है आपका 7 लिखा है, 7 का मालिक क्या हुआ शुक्र, 2 और 7 क्या होते हैं शुक्राचार्य हैं, यानी कि आपके जो है वो सेंसुअल प्लेजर वैवाहिक सुख को दिखाते हैं। तो इस दशा में जिनकी केतु की महादशा अंतरदशा चल रही है उनको विवाह इस समय बिल्कुल नहीं करना है जब तक केतु यहाँ से हटते नहीं है, ध्यान रखना है। अदरवाइज वैवाहिक रिलेशन जो है वो वॉइड हो जाएगा। आपका शुक्र कहाँ का लॉर्ड है, लग्न का लॉर्ड है, और आपके जो है वो 6th हाउस का लॉर्ड है। शुक्र शुक्राचार्य क्या है, सेंसुअल प्लेजर, वैवाहिक सुख। अभी केतु बैठा हुआ है उसमें, यानी कि फ्लक्चुएटिंग कर देगा उसको। और यदि आपका चंद्रमा यहाँ बैठा है उस समय तो बिल्कुल आपको उसमें विवाह नहीं करना है। चंद्रमा विष और तुला पे आता है या आपके यहाँ वृश्चिक पे आता है तो उसमें केतु की महादशा अंतरदशा वालों को बिल्कुल भी विवाह नहीं करना है। यानी कि 16, 17, 18 को चंद्रमा यहाँ है, 1, 2, 28, 29, 30 को यहाँ है, और 3, 4 को यहाँ है, जिनकी केतु की महादशा अंतरदशा है या राहु की महादशा अंतरदशा है, तो 14, 15 भी जोड़ लें उसमें, तो उनको विवाह इस समय बिल्कुल नहीं करना है। अदरवाइज विवाह जो है वॉइड हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। खासकर यहाँ वृश्चिक का चंद्रमा, यानी चंद्रमा यहाँ आएगा तो क्या हुआ, आपकी राशि क्या हो गई, वृश्चिक हो गई, शूट कर जाता है डाइवोर्स का, सेपरेशन का या स्पाउस के जाने का योग। तो ये ध्यान रखना है आपको राहु केतु की दिशा में। लेकिन केतु आपको झटके से फायदा दिलवाएगा, केतु की महादशा अंतरदशा, ये ध्यान रखें। एक्सपेंडिचर करवाएगा गंदे कामों में, वो आप समझिए, मैं बता चुका हूँ मैं आपको। तो राहु केतु की ये पोजीशन रहेगी। राहु की दशा महादशा अंतरदशा है, केतु की महादशा अंतरदशा है। एनिमीज से पैसा निकालना है। केतु की पूंछ नहीं होती, केतु खुद पूंछ है, तो पूंछ की पूंछ क्या होगी। तो इसलिए आपको एनिमीज को, कायदे जो शत्रु हैं जो आपका काम दबा रहे हैं और ढके चुपे शत्रु हैं जो कि बिना मुंडी का धड़ है, जो है अवैचारिक शत्रु होते हैं, उनसे निपटना है आपको। बड़ा अच्छा समय है, केतु की महादशा अंतरदशा है। एनिमीज प्रबल होने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने मित्र की राशि है तो बिल्कुल शांत हो जाएंगे, आप दबा सकेंगे उनको। यहाँ पे राहु केतु देखा हमने, मंगल शुक्र देखा, सूर्य देखा। अब हम आते हैं आपके बृहस्पति महाराज पे। बृहस्पति महाराज बैठे हैं आपके 12th हाउस में। मैंने बताया आपको व्यभिचार का योग बनता है, थोड़ा बचना है उससे। उसके बाद यहाँ बृहस्पति जो है मंगल की राशि में, मंगल से बृहस्पति की, मतलब बृहस्पति के इटसेल्फ मंगल से जो है कोई ऐसा एनिमिटी नहीं रहती, तो यहाँ पे स्थान हानि करो जीवा ये नहीं करता है बृहस्पति महाराज। और यहाँ बताऊँ मैं आपको, राहु गुरु चांडाल बना रहा है इसके साथ। जब तक बुध यहाँ है थोड़ा सपोर्ट करता है बृहस्पति को, हालांकि बृहस्पति बुध को अपना मित्र नहीं मानते, लेकिन बुध के लिए सिर्फ चंद्रमा दुश्मन होता है नियमतः देखा जाए तो यहाँ पे आपका जो है बृहस्पति 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से देखता है कहाँ पे, आपके इस खाने को देखिए। बृहस्पति महाराज ने देखा 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, सॉरी यहाँ देखा आपके किसको, आपके जो है माता वाले खाने को, मन के सुख वाले खाने को बृहस्पति देख रहा है। आपके जो है मन के सुख वाले खाने को क्या लिखा है, 5, 5 का मालिक क्या हो गया, सूर्य हो गया। क्या बृहस्पति की सूर्य से रिलेशन कैसे हैं, बृहस्पति महाराज की सूर्य से बहुत अच्छी पड़ती है। बृहस्पति यहाँ बैठ के निश्चित रूप से आपकी, अगर बृहस्पति की महादशा अंतरदशा है, आपकी माता व्याधिग्रस्त है तो उनके स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट होगा। और यहाँ पे बृहस्पति आपको निश्चित रूप से, अगर आप टीचिंग या इस तरह के फील्ड में, आपको बहुत आगे पहुंचाएंगे। स्थान परिवर्तन का आपका योग बनाएंगे। अगर यदि आप लंबे समय से मकान बदलना चाहते हैं तो बृहस्पति की महादशा अंतरदशा है। बुध की अंतर प्रत्यंतर आती है, आंख मूंद के बदल दें। चंद्रमा और केतु की अंतर प्रत्यंतर में बिल्कुल नहीं बदलेंगे, ध्यान रखना है आपको। क्योंकि केतु महाराज कहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, जहाँ जाएंगे वहाँ आपका विवाद होगा। तो बृहस्पति 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से यहाँ देख रहे हैं, देखिए 6, 7 से देख रहे हैं, आपके बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। 7 क्या है, शुक्राचार्य, राक्षसों के गुरु हैं, अनसेड एनिमिटी होती है। तो बृहस्पति यहाँ बैठ के जो है एनिमिटी, देखिए एनिमिटी बढ़ाते हैं। आपकी बृहस्पति की महादशा अंतरदशा में आपकी एनिमिटी बढ़ेगी। खासकर बृहस्पति में अगर केतु के अंतर प्रत्यंतर है, निश्चित रूप से आपके जो है शत्रु जो है इस समय प्रबल हो जाएंगे बृहस्पति की महादशा अंतरदशा होने में। 7 यहाँ देखा, 8, 9 से बृहस्पति ने देखा अपने आपके आयु वाले खाने को देख रहा है। देखिए बृहस्पति महाराज देख रहे हैं आपके आयु वाले खाने को, अपनी ही राशि को देख रहे हैं। चूंकि बृहस्पति में गुरुचांडाल चल रहा है तो गुरुचांडाल के ड्यूरेशन में आपको थोड़ा अपने आयु का ख्याल रखना है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो है मार्केश वाले खाने का मालिक क्या है, बुध है। और देखिए बुध की बृहस्पति बुध को अपना बहुत अच्छा मित्र नहीं मानते। बृहस्पति बुध दोनों
दोनों ज्ञान के देवता हैं। बृहस्पति बहुत ज्ञानी है और बुध परम ज्ञानी है। तो दोनों में अंतर क्या है? बृहस्पति अपने ज्ञान का जो है वो बखान करते हैं, सबको ज्ञान देते चलते हैं, ठीक बात है, अच्छी बात है, ज्ञान का पर्पज ये होता है। बुध सूम है इस मामले में, वो अत्यंत ज्ञानी है लेकिन बोलते कुछ नहीं है। न्यूट्रल है, उदासीन है। तो ये थोड़ा बृहस्पति की दशा अंतरदशा में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखे, भले ही अपनी राशि को देख रहा है लेकिन सामने जो है हमारे केस में बुध की राशि, अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है उसमें बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर की शेड आती है तो आपको घात का योग बनता है। तो यहाँ बृहस्पति महाराज आपको निश्चित रूप से देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये लाभ देंगे। ये भी आपके एनिमीज से आपको लाभ निकालना है कैसे, ये आपने सोचना है। और आपके यहाँ पे आपके जो है थोड़ा आयु वाले खाने में कमी देंगे, लेकिन आपको गड़े धन से, जमीन से, कंस्ट्रक्शन के काम से, खुदाई के काम से पैसे देंगे ही देंगे। यदि आप कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर चुके हैं या शुरू करने वाले हैं और बृहस्पति की महादशा अंतरदशा है, निश्चित रूप से आप पैसा पीट लेंगे इसमें। अब यहाँ पे बृहस्पति में चंद्रमा कब आया? देखिए 14-15 को चंद्रमा यहाँ आया। बृहस्पति महाराज जो है वो चंद्रमा, बृहस्पति के लिए चंद्रमा जो है वो कोई एनिमिटी नहीं है बृहस्पति की। तो बृहस्पति यहाँ फ्लक्चुएटिंग हो जाता है। किस मामले में फ्लक्चुएटिंग हुआ? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ पे इसके लिए फ्लक्चुएटिंग, यानी कि आपको झटके में मकान लेने का, मकान लंबे समय से ढूंढ रहे हैं, झटके में आपको मकान मिलने का योग बनेगा। कब? 14-15 तारीख को और 23, 24, 25 तारीख को वाहन लेंगे, आपका मूड बन रहा है, झटके में आप जाके ले आएंगे। मूड ही बना देगा आपको परचेजिंग के मामले में। 5th, 6th, 7th से कहाँ देख रहा है? 1, 2, 28, 29, 30 को बृहस्पति की महादशा अंतरदशा चल रही है आपको। 1, 2, 28, 29, 30 को आप ध्यान रखें, अपने शत्रुओं से बच के रहें। आर्गुमेंट बिल्कुल नहीं करना है, केतु है आपको, वो अवैचारिक बना देगा। तो बिल्कुल शांत रहना है, कोई बकवास नहीं करनी, कोई फालतू बात नहीं करनी, मन को शांत रखना है, बोलना कुछ नहीं है, क्योंकि बुध केतु को, राहु केतु को जो है एक ही संभालता है, बुध महाराज हैं, समझिए आप। तो आपको बुध यानी वाणी दोष लाना ही नहीं है। यहाँ से 7th, 8th, 9th यहाँ आपके 5 और 6 को आएंगे। कब? चंद्रमा आएंगे, फ्लक्चुएशन में बृहस्पति की राशि पे आया। बृहस्पति का कोई एनिमी नहीं है, बताया मैंने। चंद्रमा देख रहे हैं सीधे बुध की राशि को, तो मार्केश बनता है। तो आपको 5 और 6 तारीख को अपनी स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना है अगर आपकी बृहस्पति की महादशा अंतरदशा है। आगे आते हैं हम। अब 1 बज गए अपने बुध महाराज, परम ज्ञानी बुध महाराज। देखिए आदमी को विदेश ले जाने का कारक बुध करता है, आदमी की नौकरी डिसाइड करना बुध है, राजयोग डिसाइड करना बुध महाराज है, स्थान परिवर्तन बुध है, नया मकान लेना बुध है, कोर्ट केसेस बुध है। 90% काम बुध महाराज संभालते हैं। लेकिन क्या है, लोग इन्हें क्या कहते हैं? नपुंसक ग्रह, क्योंकि हर ग्रह इससे ईर्ष्या करता है। इज ए वेरी गुड लाइजनर। चंद्रमा से ये इरिटेट इसलिए, चंद्रमा इनको दुश्मन नहीं मानता, चंद्रमा को ये इरिटेट इसलिए होते हैं, ये चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग होता है, इनको जो है इनमें कलाएं लाने की कोशिश करता है। लेकिन बुध न्याय का देवता है, वो ऐसे नहीं चलता, देखिए वो स्थिर चलता है, वो शनि की तरह भी भ्रमित नहीं होता है। तो यहाँ पे बुध महाराज जो है आपकी दशा अंतरदशा चल रही है। बुध आपके कहाँ है? 3 और 6 के मालिक है। देखिए 2nd हाउस का लॉर्ड है, भले ही वो किसी भी अच्छे खाने का मालिक बनता हो, कन्फ्यूजन होता है आप लोगों को, मार्केश बनता है। तो आप ध्यान दें, बुध की महादशा अंतरदशा है, आपका कहाँ बैठा है? एक्सपेंडिचर वाले खाने में, कहाँ? 8 तारीख से पहले पहले। अब देखिए आप, मालिक किसका है? संतान वाले खाने का मालिक है। और 3rd की ये क्या हुआ, कहाँ लिखा है? मार्केश में। जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको 8 तारीख से पहले पहले निश्चित रूप से गर्भनाश का, गर्भ में हानि का इशारा बनता है। मैंने बताया था पहले भी कि आप जो है हरिवंश पुराण, जो प्रेग्नेंट लेडी हैं जरूर पढ़ें, जिनकी बुध की महादशा अंतरदशा चल रही है इस समय। हरिवंश पुराण पढ़ें, 3-3 पन्ने पढ़े जाते हैं या 5-5 पन्ने पढ़े जाते हैं स्लॉट्स में, बुक मार्कर लगा दें। कंप्लीट पढ़ने में दिक्कत आए तो ये बिल्कुल करना है आप लोगों को, क्योंकि ये गर्भनाश को दिखाता है, फ्लक्चुएशन दिखाता है। देखिए बुध बन रहा है गर्भ का कारक इस समय, और बुध जो है मार्केश भी बनता है, बैठ गया है एक्सपेंडिचर वाले खाने में। तो इस पीरियड में जो कुछ बच्चे पैदा होते हैं जिनकी जो है बुध की महादशा अंतरदशा, उनके जेंडर में भी डाउट हो जाता है कभी कभी, तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। लेकिन बुध यहाँ बैठ के मालिक किसके हैं? 3 और 6 के। धन तो देंगे और धन का व्यय भी करवाएंगे 6 तारीख तक। देखिए यहाँ पे 8 तारीख तक, 8 तारीख को यहाँ से यहाँ आ गए, 8 तारीख को निश्चित रूप से ये आपको धन देंगे। जिनकी बुध की महादशा अंतरदशा है वो निश्चित रूप से तैयार हो जाएं पैसा बटोरने के लिए। बहुत बढ़िया फाइनेंशियली उनके लिए समय आना है, खासकर 8 के बाद। लग्न में बैठेगा, अपने मित्र शुक्र की राशि के बैठेगा। देखिए सूर्य यहाँ 16 को जाएगा, तो 16 से पहले और 8 के बीच में आपको ये माला माल करना है, पैसा देना है, अगर आपने सही ट्रैक में बुध को कैच किया, क्योंकि बुध न्याय का देवता है। देखिए कहता है न्याय करेगा तो न्याय मिलेगा। यहाँ पे आपने कहा कि जब हम बात कर रहे हैं बुध महाराज की, 3 और 6 का मालिक है। अब बुध यहाँ बैठा हुआ है, देखिए एक्सपेंडिचर वाले खाने में, ठीक। यहाँ पे मांडवाली कर रहा था, कब? 8 तक, राहु और बृहस्पति के बीच, ताकि इनके बीच गुरु चांडाल में थोड़ा शांति बनी रहे। सब लाइजनर है, बताया मैंने। मालिक किसका है? इसका है। देखिए तो ये भी देखिएगा कि आपके गोत्र के फंक्शन से आपके बच्चों की स्टडी प्रभावित होने का भी योग बनता है। दूसरी बात, बुध फ्लक्चुएशन दिखाता है यहाँ पे, वहाँ बैठा हुआ है, तो 8 तारीख से पहले पहले एक्सपेंडिचर होगा, बच्चों का शिक्षा से मन भटकेगा, ये ध्यान देना है आपको। बच्चों का माल क्या लिखा है आपके? देखिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके यहाँ 6 लिखा है, 6 मतलब बुध। न्याय करेंगे तो न्याय मिलेगा, न्याय करेंगे तो न्याय मिलेगा।
और न्याय करेंगे देखें तो न्याय मिलेगा। ये क्या है, जॉब वाला खाना। देखिए 11 लिखा है, 11 का मालिक क्या हुआ, शनि। शनि क्या है, बुध के अच्छे संबंध है, बुध को अच्छा मित्र मानता है। तो ये वृष लग्न वालों को नियम जानना है, उन्हें न्याय करना है अपने ड्यूटी से, तो बिल्कुल मिलेगा। एजुकेशन से न्याय करेंगे, बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। आप मेहनत से कोई भी काम करेंगे तो आपको निश्चित फल मिलेगा, लेकिन मेहनत होनी चाहिए, क्योंकि बुध आपका न्याय का देवता, वो बड़े मेजर खाने को देखता है। तो यहाँ पे बुध महाराज यहाँ से यहाँ है, कहाँ देख रहे हैं आपसे, देखिए आपके लग्न में, ठीक है, 7 से देख रहे हैं, 8 का मालिक मंगल, बुध की किसी से लड़ाई नहीं है, तो बुध यहाँ आएगा। आप निश्चित रूप से 8 तारीख के बाद आप फैमिली के साथ एंजॉयमेंट करने जा रहे हैं, घूमने का प्रोग्राम बन रहा है, आउटिंग होगी, अच्छी बात है, घूमना चाहिए, स्पाउस के साथ घूमें। राहु बृहस्पति यहाँ बैठा है तो दूसरे के साथ न घूमें, आप यहाँ पे 8 तारीख का इंतजार करें। अच्छा घूमने का योग बनता है, अच्छा धन का योग बनता है। पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए आप पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो आपको अपने आप पार्टनर की ऑफर आएगी, पार्टनरशिप के लिए बड़ा अच्छा समय जाने वाला है। थोड़ा जो संतानें हैं उन पे ध्यान रखें, मैंने बताया उनको जो है कि उनका जो है इस ड्यूरेशन में संतानों पे थोड़ा पदभ्रमित हो सकती हैं शुक्र को लेकर, क्योंकि बुध जो है शुक्र का अच्छा परिचित है, तो शुक्र संबंधी जो है विकार आ सकता है, यानी कि बच्चों पर निगाह रखें, वो दाएं बाएं जो है अपोजिट जेंडर से ज़्यादा इंटीमेट न हो, ज़्यादा मिले नहीं। एजुकेशन के टाइम पे एजुकेशन करनी चाहिए, हर चीज़ अपने समय पर शोभा देती है। तो ये कुंडली रहने वाली है इस बार आप लोगों की, जो आने वाले मंथ जून के लिए। इसमें मान लीजिए आप महादशाएं अंतरदशाएं सब हटा दें, मान लीजिए किसी की महादशा अंतरदशा आपको नहीं मालूम है कि कौन सी चल रही है, कोई बात नहीं। देखिए चंद्रमा बता रहा हूँ आपका, मेष का सूर्य उच्च का होता है, विष का चंद्रमा उच्च का होता है, मकर का मंगल, कन्या का बुध, कर्क का गुरु, तुला का शनि। ऐसे ही चंद्रमा की बात कर रहे हैं, मेष का सूर्य, विष का चंद्रमा उच्च का होता है। चंद्रमा देखिए यहाँ पे 2 पे कब आया, यहाँ चंद्रमा आया आपका 16, 17, 18 को चंद्रमा आपका उच्च का होगा, चंद्रमा उच्च का होगा। देखिए, और सामने से देखेगा आपके जो है मन को भगाएगा, दौड़ाएगा आपके, ये निश्चित मन को दौड़ाएगा, आपके मन को दौड़ाएगा, आपके भाई बहनों को दौड़ाएगा। आपके भाई बहन भी आर्गुमेंट का मुद्दा ढूंढेंगे आपसे, पहली बात। उसके बाद वृश्चिक का चंद्रमा नीच का होता है, चंद्रमा यहाँ कब आएगा, देखिए आपका 8 पे 3 और 4 तारीख को। देखिए विष का चंद्रमा और वृश्चिक का चंद्रमा ये नीच का हो गया, और चंद्रमा यहाँ नीच का है कब, 3 और 4 तारीख को। कहाँ बैठा है, स्पाउस वाले खाने में चंद्रमा बैठा है, मंगल की राशि में। मंगल से कोई खास एनिमिटी नहीं है उसकी, लेकिन फ्लक्चुएटिंग कर देगा, आपका स्पाउस जो है फ्लक्चुएशन में आ जाएगा। इस समय चंद्रमा जब यहाँ होगा 3-4 तारीख को, जो जातक पैदा होगा उसका क्या होगा, उसकी वृश्चिक, देखिए चंद्रमा यहाँ बैठा है तो राशि वृश्चिक हो जाएगी। वृश्चिक राशि यानी कि जो है फ्लक्चुएशन में अगर चंद्रमा होके तो देखता है तो बाइफर्केशन का योग बनता है, यानी इस समय आपको अपने स्पाउस से विवाद नहीं करना है, ये ध्यान रखें। और ये आपके लिए फल है। देखिए आपका चंद्रमा 7, 8, 9 को यहाँ आएगा, कहाँ आया है, शनि की राशि पे। शनि की पड़ती नहीं चंद्रमा से, देखिए शनि की चंद्रमा से पड़ती नहीं है, तो क्या है यहाँ पे आपका, लेकिन चंद्रमा फ्लक्चुएशन में देगा। अगर यदि आप शेयर मार्केट में हैं, ट्रेडिंग में हैं, जुआ सट्टा खेलते हैं, लॉटरी खेलते हैं, 7, 8, 9 को खेल सकते हैं, दांव लगा सकते हैं, भाग्य साथ देगा। 12, 13 को लाभ साथ देगा, बृहस्पति की राशि में बैठेगा, निश्चित रूप से लाभ देगा आपको ये। लेकिन थोड़ा अपनी जो प्रैक्टिकल विजडम है, सैगसिटी है, जो डॉग सेंस है, उसको अप्लाई कीजिएगा तो आपको निश्चित रूप से लाभ देना है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ डॉग सेंस, क्योंकि यहाँ पे आपके सेकंड हाउस का मालिक क्या है, बुध है। बुध न्याय का देवता है, याद रखें, आप न्याय करेंगे तो आपको धन मिलेगा, न्याय करेंगे तो आपकी एजुकेशन बढ़ेगी। एजुकेशन और धन का मालिक आपका न्याय का देवता है। सफिशिएंट है इतना, थैंक यू।